गुड मॉर्निंग कलीसिया, आप सभी को जय मसीह की। और आज की सुबह के लिए हम चलो परमेश्वर के पास वापस चले इस विषय पर बात करेंगे। इसके लिए हम 3 वचनों को देखते हैं। पहला वचन है नीति वचन का 24वां अध्याय और वचन 16 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिर कर पड़े ही रहते हैं। मत्ती का 18वां अध्याय वचन 22। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार वरन 7 बार के 70 गुने तक। और इब्रानियों का 4वां अध्याय वचन 16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाएं बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। जब हम नीति वचन 24-16 को देखते हैं तब उसमें हमें पुनर्स्थापना की निश्चितता दिखाई देती है। मत्ती 18वां अध्याय वचन 21 और 22 में हमें निरंतर क्षमा करने वाला परमेश्वर का स्वभाव दिखाई देता है। और इब्रानियों का 4वां अध्याय वचन 16 में कठिन समय में हमारा आशा का स्थान। जब एक विश्वासी इन वचनों को पढ़ता है या इन बातों को देखता है तब वह विश्वास के साथ में कह सकता है कि चलो परमेश्वर के पास वापस चलते हैं। क्योंकि जब एक विश्वासी पाप करता है तब शैतान उसके मन को ग्लानि से भर देता है। उसके विचारों के साथ, उसकी भावनाओं के साथ शैतान खेलने लगता है ताकि वह परमेश्वर से दूर चला जाए। कुछ इस प्रकार से वो खेलता है जैसे कि परमेश्वर पवित्र है, उसने मेरे लिए क्रूस पर अपनी जान दी और मैंने उसके विरुद्ध पाप किया, मैं उसके सामने जाने के लायक नहीं हूँ, मैं उसके वचनों को पढ़ने के लायक नहीं हूँ, मैं उसके कलीसिया जाने के लायक नहीं हूँ। इन सारी बातों को शैतान हमारे मन में डालता है, एक विश्वासी के मन में डालता है ताकि वह परमेश्वर से दूर चला जाए। और हमें बाइबल में देखते हैं, बाइबल में इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है पतरस के जीवन से। पतरस यीशु मसीह का उत्साहित चेला, हर कार्य में आगे, यीशु मसीह के द्वारा सिखाया गया, यीशु मसीह के हर एक चिन्ह को और चमत्कार को उसने देखा है, यीशु मसीह के साथ वो पानी पर चला भी है। लेकिन यूहन्ना 21वें अध्याय में और वचन 3 में वो कहाँ पर है? हम उस वचन को पढ़ते हैं। यूहन्ना 21 वचन 3। शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। जिसको परमेश्वर ने कहा था कि तू मनुष्य का पकड़ने वाला होगा, जिसने यीशु मसीह के साथ 3.5 साल बिताए, उनके चिन्हों को और चमत्कारों को देखा, वो व्यक्ति फिर से मछली पकड़ने गए। वो क्यों अपनी बुलाहट को भूल गया? एक ही रीजन था, क्योंकि उसने जो परमेश्वर के साथ वादा किया था वो वादा मानो टूट गया था। और क्या था वो वादा? उसने कहा था कि प्रभु, सब लोग आपको छोड़ेंगे तो चलेगा, लेकिन मैं आपको कभी छोड़ूंगा नहीं। और यीशु मसीह ने उससे कहा था, मुर्गा बाग देने से पहले तो 3 बार मुझे न खा लेगा। और इस बात को जब वो नहीं कर पाया तब वो कहा गया है, मछली पकड़ने वापस चला गया। वो अपनी बुलाहट को भूल चुका है। और इस प्रकार से शैतान हमारे भावनाओं के साथ में खेलता है, हमारे हृदय को ग्लानि से भर देता है। लेकिन हमारा काम क्या है? परमेश्वर के अनुग्रह को समझ के कहना कि चलो प्रभु के पास वापस चलते हैं। ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो परमेश्वर के सामर्थ्य को या यीशु मसीह को चुनौती दे सके। हमारा काम है कि प्रभु की ओर देखकर कहना कि चलो परमेश्वर के पास वापस चलते हैं। और हम बाइबल में इसका एक उदाहरण देखते हैं। लुक्का के 15वें अध्याय में वचन 17 से लेकर 18। हम लुक्का 15 में हम देखते हैं कि उड़ाव पुत्र के विषय में लिखा हुआ है। लेकिन मुझे जो पंक्ति बहुत अच्छी लगती है लुक्का 15, 17 से 18 में, उस वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि जब वह अपने आपे में आया, जब उसे समझ में आया कि उसने गलत किया है, वो अपने पिता से दूर है, तब उसने क्या कहा कि मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा। उसने उसके पिता के साथ में गलत किया था, तो वो इस प्रकार से सोच सकता था कि मैं कहाँ दूसरी जगह निकल लेता हूँ या मैं अपने जीवन को खत्म कर देता हूँ क्योंकि मैंने मेरे पिता के विरुद्ध पाप किया है। लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा। मैं इस प्रकार से सोचता हूँ कि वह अपने पिता के हृदय को और प्रेम को अच्छी तरह से समझ सका, इसलिए तो वह कह सका कि मैं अपने पिता के पास चला जाता हूँ। अब जब वो वापस आया तो उसने क्या कहा? मैंने तेरे विरुद्ध और मैंने स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए। चाहे हमारे हाथ से पाप हो, हम परमेश्वर से रूठे हो, परमेश्वर से दूर हो, तो भी हम कह सकते हैं कि परमेश्वर, मुझे आपके पास आना है, चलो परमेश्वर के पास वापस चलना है, परमेश्वर के साथ में संगति को बनाए रखना है। और हम देखते हैं पुत्र वापस आया, पिता ने उसका स्वीकार किया
और उसके बाद में हम ये नहीं कभी पढ़ते कि वो फिर से उसको छोड़ के चला गया। परमेश्वर का प्रेम कभी भी हमें छोड़ता नहीं और कभी भी हमें त्यागता नहीं। अगर हमारे हाथों से पाप भी होते हैं, हम परमेश्वर से दूर भी चले जाते हैं, तो यूहन्ना का पहला यूहन्ना का पहला अध्याय वचन 9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह विश्वास योग्य है हमें हमारे सारे अधर्मों से क्षमा करने के लिए। परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं तो हम हिवाई के साथ कह सकते हैं कि चलो परमेश्वर के पास वापस चले। इस सुबह के समय प्रभु परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन।